चंद्रशेखर रावण की जो छवि बढ़ रही है समाज में, उसे जेल भेजने की साजिश है ये। चंद्रशेखर रावण से मेरा संबंध आज करीब करीब 7 साल से है। लड़की रोते हुए आरोप लगा रही है। लड़की, ऐसी लड़कियां बड़ी प्रस्तुत हो रही हैं देश में। पैसा आपकी भी बाबा तेरी महिला जो है पूर्ण रूप से भाजपा मैंडेट महिला है। भाजपा मैंडेट है। भाजपा मैंडेट महिला है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण के ऊपर रोहिणी जी ने आरोप लगाया है। रोहिणी जी का नाम मैं बता दूं, ये चर्चा में तब आई थी जब इन्होंने एक मंच पे जय श्री राम कहा था। हालांकि रोहिणी जी का आरोप है कि चंद्रशेखर रावण ने उनके साथ शोषण किया है, उनके साथ इन्हें कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनका ये कहना था कि 2024 तक मैं इसलिए चुप रही ताकि मैं चाहती थी कि चंद्रशेखर रावण का कोई अहित न हो और वो लोकसभा चुनाव जीत जाए। इस तरह की उन्होंने बात की। ब्रिजभूषण सिंह ने भी इस पे तत्काल FIR की मांग की है। हालांकि पूरे प्रकरण बात करने के लिए हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बातें करेंगे। और लेकिन चंद्रशेखर रावण का जो जवाब आया है, उन्होंने ये कहा कि हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। तो शुरुआत करते हैं, किस तरह देखते हैं इस केस को? दरअसल कि जब उसने कहा कि जय श्री राम का अपना संबोधन करके उसने साफ साफ बता दिया कि पाखंडवादियों के इशारे पे ये साजिश रची गई है। और इस सदियों से पाखंडवादी जो है हमेशा जो है अफसरों को भेज के जो है आरोप लगा के हमारी शक्ति को भंग करते आए हैं। और इसी तरह से राजनीतिक जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर रावण को एक साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि जय श्री राम के नाम बोलने वाली जो महिला है वो पाखंडियों की गिरफ्त में है, उसी के इशारे पर किया जा रहा है। वीडियो चंद्रशेखर रावण का एक वीडियो भी आया था जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया, उसमें वो रो रहे थे। देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप बराबर चलता रहा है। अब चंद्रशेखर रावण के ऊपर ये क्वेश्चन उठा है, वो लड़की ने उठाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही कोई बात हम लोग सामने पेश कर सकते हैं, इस तरह से नहीं। जब जांच हो जाएगी, लेकिन न्यायालय में हो जाएगा, चाहे कोई जो भी जांच कमेटी शासन के पास हो वो बैठाए और देखे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से किसी के ऊपर आरोप लगा लेना, प्रत्यारोप कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज में इसका सही संदेश नहीं जाएगा। महिला के साथ जिस तरह की बात हो रही थी कि उनके साथ रही भी, इस तरह की भी बातें हुई, ये बदनाम करने की साजिश है। ये बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण की जो छवि बढ़ रही है समाज में, जो शोषित और दलित समाज के साथ जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है वो व्यक्ति, उसको बदनाम करने और रोकने, उसे जेल भेजने की साजिश है ये। तो एक तरीके से ये षड्यंत्र है, ये सरासर गलत है, झूठ है। ये जांच का विषय है। इस पे जांच करा करके जो दोषी हो उसके तेजी से आगे बढ़ना है। सक्रिय नेता है, नगीना से सांसद भी बन गए, अपने दम पे उन्होंने पार्टी का निर्माण भी कर लिया, सब कुछ सही जा रहा है। अचानक से ये आ जाना छवि को नुकसान तो करेगा ना? हाँ, चरित्र खराब करने के लिए, लोकप्रियता को उनके कम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को जो है जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जो है देश और विदेश में बढ़ती जा रही है। उसको डाउन करने के लिए किसी को हर जगह चर्चा में है चंद्रशेखर रावण। भाई बहुत स्पष्ट कहना है, चंद्रशेखर रावण से मेरा संबंध आज करीब करीब 7 साल से है, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। और चंद्रशेखर रावण के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ चेहरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को खल रहा है कि कभी तमिलनाडु, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, और सारी दलितों की लड़ाई इतनी मजबूती के साथ लड़ा। अब एक नया प्रोपगंडा छोड़ा गया है। अब हिंदुस्तान की मीडिया पर क्या कहा जाए, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर जब ये मीडिया ने इतना चर्चा किया कि उसने शादी किया है, 14 में भरे तो शादी नहीं किया था। और शादी का अब तक MP MLA राज्यसभा हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन बनारस में आए जब दिग्विजय सिंह ने क्वेश्चन किया तब कॉलम भरा गया कि शादी किया है। तो मीडिया ये अफवाह है, अब कुछ दम नहीं, कोई जांच का विषय नहीं, समय नहीं। लड़की रोते हुए आरोप लगा रही है। लड़की रोते हुए आरोप लगा रही है। लड़की, ऐसी लड़कियां बड़ी प्रस्तुत हो रही हैं देश में। पैसा आपकी भी बाबा तेरी रिसर्च स्कॉलर है, पढ़ी लिखी है स्विट्जरलैंड से ब्लैकमेल कर रही हैं। विदेश में पहुंच करके हवाई जहाज से जा करके विदेश में आपके साथ ब्लैकमेल कर देंगी। वो लड़की के क्या है, आज तक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आया? कारण बता रही है कि सांसद नहीं, उनका ये, वो आज तक इसलिए नहीं, उनका ये कहना था कि 2024 तक मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि चंद्रशेखर रावण का अहित न हो। भाई, जो अहित सोचते न हो आज अहित करने के लिए तैयार हो गई। कारण बताए, कारण
यानी अब तक वो उसका कहना है कि चंद्रशेखर रावण ने ये बताया नहीं ना कि शादी उनकी हुई है, उन्होंने शादी की बात छुपाई रखी उनसे। एक कितना स्कॉलर लड़की थी जिसके साथ यदि ऐसा कर रही है तो पूरी इंक्वायरी नहीं की, ये गलत तथ्य है, गलत बोल रही है। उसके लड़के हैं, हम 7 साल से जानते हैं कि शादी विवाह हो, आम कार्यकर्ता। मेरा संगठन में किसान न्याय मोर्चा का क्या राष्ट्रीय किसान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मेरा गठबंधन मेरा भागीदार न्याय मोर्चा और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा चंद्रशेखर के साथ में अपनी निशा हत्याकांड सैदरादा में भी साथ गया था। ये सरासर गलत है, कतई नहीं। दलित चेहरा उभरता हुआ राष्ट्रीय नक्षत्र पर, कभी तमिलनाडु कभी जम्मू, कहीं यहाँ ये खटक रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर रावण खटक रहे हैं। हाँ खटक रहे हैं देश में। और इसलिए अब भूषण जी के तो सरेआम है कि उन्होंने जो लड़कियों के साथ धरना प्रदर्शन हुआ था उसे खुलेआम वही आदमी सकता है जो साथ दिया था, चाहे वो क्या एनआरसी के मुद्दे पर भी दिया था। हर मुद्दे पर वो आदमी अस्पष्ट है, तो गलत बात है। वो अब मैं तो कह रहा हूँ कि उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, समाज करेगा। चंद्रशेखर रावण ने तो ये कहा कि हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में बात होगी। तो कोर्ट में चंद्रशेखर रावण के समर्थन क्या कहता है कानून, क्या कहता है कानून? फर्जी आरोप है। अभी तो कहीं एफआईआर नहीं हुआ, एक बात कहीं रिटेन में ऐसा फोटो तस्दीक नहीं हुआ। क्या कहा जाए ऐसे स्टेटमेंट पर? कतई नहीं। वो आएंगी कोर्ट में तो देखा जाएगा। हम लोग भी कंटेम करने को तैयार बैठे हैं। किसी की मानहानि कंटेम कर दे, या तो वो दब के भागी जाएंगी विदेश से, या तो रहेंगी भारत में तो जेल काटेंगी। मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कार्यकर्ता करेंगे। अब बेबुनियाद है आरोप। देखिए बेबुनियाद ऐसे केसेस तो आप लोगों के पास भी आते नहीं, नहीं, कोई चीज कोर्ट ये कहती है जब जांच हो जाए उसमें बेबुनियाद अभी नहीं कहा जा सकता। अच्छा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और राजनीति में दोनों तरफ की बातें, जांच, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में आता है, अगर इनके खिलाफ जांच निर्णय आता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर उस लड़की के खिलाफ आता है तो उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई हो। बिना जांच हुए किसी चीज पर निर्णय लेना गलत है। और ये कह देना कि ये पाक साफ है वो भी गलत है, और उस लड़की को भी कह देना कि नहीं ये गलत आरोप लगी वो भी गलत है। इस पे इतनी बड़ी गवर्नमेंट जांच कराएगी, जांच कराने के बाद जो निर्णय आएगा उस पर कोर्ट भी साथ देगी, सब लोग साथ। हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अगर वो गलत रहेंगे उनके खिलाफ होगा, ये गलत रहेगी उसके खिलाफ होगा। यहाँ तो न्याय की बात होती है। अचानक से बदनाम करने की साजिश क्यों? अचानक से ये जो बता देना कि ये महिला जो है पूर्ण रूप से भाजपा मैंडेट महिला है। भाजपा मैंडेट है। भाजपा मैंडेट महिला है, और ये साबित कर दिए है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता को रोकने के लिए कि वो गरीबों के मुद्दा को न उठा सके, भाजपा चंद्रशेखर रावण से डर रही है। इस समय उस तरह से क्या भाजपा चंद्रशेखर रावण से डर रही है? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। भाजपा डर रही है। कौन दिया? राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का नेतृत्व उभरता हुआ देख करके पूरे भारत में खलबली मच गई है। यार क्या बात करते हो चंद्रशेखर की बात? चंद्रशेखर एकदम सितारा बहन है, बाबा साहब का समर्थक है, संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा, हर मुद्दे पर जा रहा है। बात ऐसी करें, यह सब गलत है। तो ये तमाम लोग हैं और जो इस मुद्दे पे लगातार हम लगे हुए हैं। इन लोगों का साफ कहना है, यहाँ के लोग हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भी बातें हो रही हैं ये सब आरोप बेबुनियाद है। और भाई साहब का मानना कि ये जांच का विषय है। कुछ लोगों को अलग अलग है, लोकतंत्र का यही स्वरूप है। किसी से नहीं डरती भाजपा, अपने कार्य पे प्रतिबद्ध है, कार्य के आधार पे है। और जो देश में कल्याणकारी योजनाएं, जितनी योजनाएं आज चल रही है, युद्ध का जहां भी देखिए ऐसा कहीं आपको महसूस नहीं होगा कि कोई चेहरा से भाजपा दबने वाली है। भाजपा को कोई दबा नहीं सकता, भाजपा अपने कार्य पे टिकी हुई है। लगातार लड़कियां आरोप लगा रही हैं ऐसे। अब चंद्रशेखर रावण पे भी लग गया आरोप, हंगामा मचा हुआ है। नहीं, वो देखिए राजनीतिक द्वेष विद्वेष के कारण वह गलत आरोप लगाया गया है। वह सामाजिक जो परिवर्तन की लड़ाई है उसमें चंद्रशेखर रावण जो है यहाँ के दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान, उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में लड़ रहे हैं और जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आरोप लगाने वाले एक साजिश के तहत गलत आरोप लगाए हैं और उसका मैं खंडन करता हूं, घोर विरोध करता हूं। जो आरोप लगा है वह गलत है। तो ये तमाम वकील अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।